बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। जैसा कि सिलसिला चल रहा था क्वेश्चन क्लियर करने का आपका, तो क्वेश्चन क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़ैनब बशीर ने क्वेश्चन किया था कि मैंने जियांग यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है प्रोफेसर ने जिसने एक्सेप्टेंस दिया है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट का है, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने CSC पे देखा, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट एग्जैक्ट वो डिपार्टमेंट नहीं था, बायो और कोई और इन्फॉर्मेशन साइंस का मतलब उससे रिलेट, अब मुझे डिपार्टमेंट याद नहीं है, वो था। तो अब मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ? और जियांग यूनिवर्सिटी में भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने प्रोफेसर उसने कहा है कि मैंने प्रोफेसर से रब्ता किया, उन्होंने कहा है कि आप मे भी ये सिलेक्ट करने। तो जैसा प्रोफेसर आपको कह रहे हैं आप उसी को फॉलो करते जाएं, वो जो भी होगा वही आपको बाद में करेंगे। अगर कोई गलती होगी तो वही सुधार सकेंगे आपकी गलती। तो क्योंकि हम ये इस वही तरीके उसी पे ये डिपेंड इस करता तरीके से है। होता है कि हर यूनिवर्सिटी के ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होती है, उनमें फिर वो प्रोफेसर जो है ना वो प्रोफेसरी कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं उन सब्जेक्ट पे। अब एग्जैक्ट क्या चीज़ है वो किस डिपार्टमेंट में है वो वही जानता है, हम नहीं हाँ, जानते। हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया था कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो गया है तो बता वही सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जैना बशीर का दूसरा क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में की फ़ी लास्ट टाइम थी, लास्ट ईयर फ़ी नहीं थी, इस साल फ़ी है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर इसका मकसद ये नहीं है कि लास्ट टाइम नहीं थी इस साल भी नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो CSE लास्ट टाइम होती है, तो अगले साल CSE भी नहीं होती। और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि पहली दफ़ा ही उनको CSE ऑफर हो रही होती है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होगा। अगर लास्ट ईयर नहीं है, अगर अब लिखा हुआ अपडेट की है तो फिर लाजमी बात है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है डेडलाइन उसकी 31 मार्च 2020, फीस भी लिखी हुई है, तो फिर मस्ट है कि जैसा वो कि आज से 2018 में जो अप्लाई हुई हमने की थी, वहाँ पे साउथ वेस्ट जेतांग यूनिवर्सिटी जो है इसकी जब हमने अप्लाई की थी उस वक्त उन्होंने कहा था, उससे पहले साल जो थी लास्ट ईयर की जो उनकी अनाउंसमेंट थी, वहाँ पे 400 RMB गालिबन 600 RMB फ़ी थी। लेकिन जब हम अप्लाई करने लगे तो वहाँ पर उस वक्त हमें उन्होंने अपडेट कर दी वेबसाइट की, इस साल फ़ी नहीं है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। और अभी तक वैसा ही चल रहा है, साउथ वेस्ट जेतांग की फ़ी नहीं है। आज से 2 साल वाली पहली अनाउंसमेंट देखे वहाँ पे फ़ी है। तो ये चेंज होता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है कि पिछले साल थी नहीं थी, इस साल है। ये हो सकता हाँ है या नहीं सकता, हाँ, हो अगर सकती है। अगर आपको डाउट है कि पिछले साल वाली जो है डेडलाइन लिखी हुई है तो इस साल चेंज नहीं हो, तो फिर आप यूनिवर्सिटी से ISO से रब्ता करें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी स्टूडेंट ने कहा है कि आलमगीर का क्वेश्चन था कि मुझे लड़कों ने कहा है, 2 लड़के थे, उन्होंने कहा है कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर थे तो हमारे हमारे चल गए, आप भी चला लो, कोई मसला नहीं है। भाई आपने अगर उनको मौका देना है, हर साल क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, ठीक है। जब उन्होंने अप्लाई की थी उस वक्त रिकमेंडेशन लेटर, अब CSE के फॉर्म में वो रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 का चक्कर नहीं था, एक ही पोर्शन था, टू रिकमेंडेशन लेटर का, वहाँ पे अपलोड करने थे। अब वो सिस्टम दोबारा तो नहीं आ सकता, तो 2 रिकमेंडेशन लेटर इस साल, तो वो आप उनको कोई मौका ना दें रिजेक्शन का। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से काम चल जाएगा तो आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे नॉलेज में जो चीज़ें हैं वो हमने शेयर की हैं, बाकी आपको जो पता चली हैं वो अगर आप उनको फॉलो आज करते से हुए चलना चाहते हैं तो कर आज से सकते हैं। 3-4 साल पहले जब हम अब तो हम एक्सेप्टेंस लेटर जो पेज का प्रिंट करके देते हैं, सेंड करते हैं या जैसे भी होता है मेल करते थे, तो दोस्त बताते थे कि हम तो आज से 3-4 साल पहले जो है ना स्क्रीन शॉट जो प्रोफेसर का आया होता था वही हम उसका स्क्रीन शॉट लेके उसको प्रिंट करवा के और वही भेज देते थे। तो अब तो वो एक्सेप्टेंस लेटर बन जाता था। अब तो नहीं प्रॉपर चलता। एक एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है, उसके मुताबिक ही एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो लाजमी नहीं है कि उनका अगर हो गया था तो हो सकता है वो नज़र में ना आया हो, या उन्होंने जैसा भी किया हो, जो भी हो, तो उनका हो गया हो, अगर आपको ना हो तो फिर ऐसा तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। तो आप अपने हिसाब से फुल प्रिपेयर, जब वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के होने चाहिए, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं और हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी मिसबा फारूक ने क्वेश्चन किया था कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में और साउथ ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बारे में एडमिशन के प्रोसीजर को बता दें। वो जल्दी इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे, वेबसाइट पे भी कर देंगे और इस पे यूट्यूब चैनल पे भी कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, फरहानुल्लाह ने मैसेज कह रहा हूँ कमेंट किया था कि MPhil केमिस्ट्री के में कुछ कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बता दें, नेम बताएं। MPhil केमिस्ट्री जो जिन दोस्तों को हम जानते हैं जो वहाँ पे पढ़ने गए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, एक तो है DUT, उसमें एक्सेप्टेंस मस्ट है, वहाँ पे केमिस्ट्री उनका थोड़ा है लेवल, एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें। है तभी अप्लाई करें, बगैर एक्सेप्टेंस पे अप्लाई नहीं कर सकते।
अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करके एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें, लेकिन अब तो डेडलाइन के करीब है उनके, लेकिन आप उनमें अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करके वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर ले और अप्लाई करें, वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और दूसरा एक लड़का दोस्त है, वो भी दोस्त का दोस्त है जिनसे हम हफ्ता पहले मिलने गए थे, वो भी केमिस्ट्री, मुझे पता नहीं था, उसने कहा मेरी केमिस्ट्री है, तो तब मुझे आके पता चला वो शियान जियोतांग में है। तो अब वो वहाँ पे है, तो वो शियान जियोतांग का भी एक नाम है, तो वहाँ पे भी वो भी अच्छा है, अच्छी डिपार्टमेंट है उसका केमिस्ट्री का। ठीक है। अब्दुल वहाब ने क्वेश्चन किया था कि चेंगा यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, तो हमें पता करके बता दें यार, इतना वो नहीं होता, बर्डन काफ़ी होता है टाइम का, तो इस वजह से वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिस बंदे को थोड़ी नीड होती है वो अगर खुद ही ये थोड़ी सी एफर्ट करके वो करे, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी उसकी हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी उसकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो वो खुद मेल करे, उनको जैसी मेल आपने करनी है वैसी ही हमने करनी है, कोई हमें रिप्लाई जल्दी नहीं दे देंगे, ना ही आपको लेट देंगे, तो आप खुद ही मेल करके, लेकिन आप उनको बता दें सीधा सीधा कि ये चाइना में लॉकडाउन है, तो हम क्या आप डॉक्यूमेंट सेंड करें, हमारे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। पहली बात तो ये है, अगर जो भी यूज़र सुन रहे हैं, ठीक है, पहले आप हफ्ता डॉक्यूमेंट सेंड ना करें यूनिवर्सिटियों को, ठीक है, आप उनसे पहले आईएसओ से रब्ता करें, ये मैंने पहले भी कहा है, आईएसओ से रब्ता करें कि क्या हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं, क्योंकि चाइना पूरा लॉकडाउन हुआ पड़ा है, सही है, सारा तो नहीं है लेकिन जो भी है उनकी वजह से वो कोरियर जो है ना नहीं, तो या आप उनको कॉल कर लिया करें, इंटरनेशनल ऑफिस के उसकी वेबसाइट पे नंबर होता है, वहाँ से उनको कॉल करें, 5 रुपये पर मिनट के हिसाब से कॉल पड़ती है, तो वो 2 मिनट कॉल पड़ जाएगी, कोई इशू नहीं है, उनसे बात करें और उनको बताएं सिचुएशन, वो डेफिनेटली यही कहेंगे कि ना सेंड करें, पॉसिबिलिटी यही है। तकरीबन 70% मुझे यही लग रहा है कि 70 to 80% हर यूनिवर्सिटी ऐसा ही करेगी, बाकी बाद में देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, इसके बाद है जी, अभी ज्ञान जौहरी ने किया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म पे डॉक्टर की स्टैंप साइन होने चाहिए, भाई किसी भी डॉक्टर के हों चल जाएगा, भाई ये आपने अपना हिसाब खुद लगाना है कि कौन सा डॉक्टर है या नहीं कौन सा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एमबीबीएस डॉक्टर और फिजिशियन की, वहाँ पे मेंशन होता है कि फिजिशियन की स्टैंप लाजमी होनी चाहिए, तो वो स्टैंप और हो और साइन भी उन्हीं के हों तभी काम चल जाएगा, वैसे नहीं कोई भी डॉक्टर ऐसे ही नहीं चल जाएगा। बाकी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये कोशिश करें कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से कोशिश करें बनवाने की, वहाँ से बनवाएं। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन किया था उन्होंने, क्या नाम है, बशीरुल हक ने, कि 3 क्वेश्चन किए थे, लंजाओ यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, चांसेस है या नहीं। भाई लंजाओ एक्सेप्टेंस लेटर के साथ मैं पहले बोल चुका हूँ, चांसेस 50% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, 0% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं, ये प्रोफेसर पर डिपेंड करता है। उसके बाद उन्हीं भाई ने ही क्वेश्चन किया था बशीरुल हक ने कि एसोसिएट प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस हो या प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस हो तो मैटर करता है। जी बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि प्रोफेसर कौन सा है, मतलब उसके पास कितनी अथॉरिटी है। सम टाइम एसोसिएट प्रोफेसर से भी मैटर करता है, सम टाइम प्रोफेसर से भी मैटर करता है। एसोसिएट प्रोफेसर जो होते हैं काफ़ी सारे जो लाइक के यूएस से जो पढ़ के आए होते हैं या जो रिसर्च वगैरह और के लिए यूएस या ऑस्ट्रेलिया कनाडा ईस्ट वहाँ से करके आए होते हैं, तो उनकी थोड़ी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उनके पास जब जिसके पास एक्सेप्टेंस वो अगर एसोसिएट भी हो तो उनकी थोड़ी सी वो पावर होती है। ये उनकी सीनियरिटी पे भी होता है, कौन सा प्रोफेसर जो है सीनियर है, फिर उसी हिसाब से वो चाहे चाइना से हो या अदर कंट्री से भी हो, तो ये उन पे डिपेंड करता है। और उनकी फिर एक हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना हिसाब होता है। जब मैंने अपने प्रोफेसर से कहा था कि आप एक्सेप्टेंस किस तरीके देते हैं, किस तरीके से देते हैं, इसी तरीके से, तो आपका क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसने कहा कि यार मुझे ऐसा नहीं पता, बस हम एक्सेप्टेंस दे देते हैं, उसके बाद एक टीम बैठती है आईएसओ ऑफिस की, और बाकी जो हमारा प्रिंसिपल वो तो प्रिंसिपल कमेटी बैठती है, वो फिर डिसाइड करती है कि किस किस को सिलेक्ट करना है। ये हर यूनिवर्सिटी का शायद ना हो, हर यूनिवर्सिटी का शायद हो, लेकिन कोई प्रोफेसर इतने तगड़े होते हैं। लास्ट टाइम एक वीचैट पे मेरे साथ एक दो ऐड हुआ, एक लड़का यूएसटीसी में सिलेक्ट हुआ, तो उसने कहा मैं पहले हाल अहवाल बांटते रहते थे जब वो सिलेक्शन वाला मरला चल रहा था, वो मुझसे हम मुझसे, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा हाल भाई, उसने कहा यार यूएसटीसी में पहली लिस्ट लगी थी, मेरे लिस्ट में नाम नहीं था। मैंने प्रोफेसर को कहा भाई मेरा तो नाम ही नहीं है। उसने जाकर दोबारा नाम डलवाया कि भाई इस लड़के को मैंने सेलेक्ट करना है, तो मतलब उसकी अथॉरिटी थी। अब ये नहीं पता वो एसोसिएट प्रोफेसर था या प्रोफेसर था तो या डीन था या कौन भी था, लेकिन ये है कि प्रोफेसर की अगर प्रोफेसर के पास पावर है तो आपकी गेम सारी सीधी है। तो बस ऐसा समझे हर चीज़ पॉसिबल है अगर प्रोफेसर चाहे तो, लेकिन प्रोफेसर ज़्यादातर वो करते नहीं है। ठीक हो गया। और उसके बाद लंजाऊ यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बशीरुल हक का ही क्वेश्चन था, लंजाऊ यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है,
पाकिस्तान के हिसाब से अच्छी पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी है। डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन जैसे हम उनके जो यहाँ पे सिस्टम है आए हैं, जो उसके हिसाब से कह रहे उनकी हैं जितनी भी हो लो रैंक हो, वो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे तो अच्छी अच्छी हैं। और मज़े की बात यह है कि स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप तो पाकिस्तान में कोई नहीं देता। 70,000 तो क्या 40,000, क्या 30,000, क्या 20,000 भी नहीं देते। तो वहाँ वो आपको 70-80,000 दे रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप को देखें, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। यूनिवर्सिटी तो वैसे भी अच्छी है चाइना की, हर रैंक वो रैंक में अच्छी है। मेन चीज़ होती है आपकी रिसर्च वर्क, कि आपने रिसर्च वर्क कैसा किया है। जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं कि रट्टा सिस्टम चलता है, तो सारों का सेम ही होता है तकरीबन। तो मैं हर डिग्रेड कोई नहीं कर रहा, ये होता है, मैं अपनी वो कर रहा हूँ कि हम तो ऐसा करते थे सारे जितने भी थे तकरीबन। तो ये अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। हम वो हमारे पास अब रिसर्च की कैपेबिलिटी नहीं है, वो रिसर्च वर्क कराते हैं। मेन चीज़ वो होती है कि रिसर्च आपकी कितनी तगड़ी है। यूनिवर्सिटी चाहे जो भी हो, चाइना की हो, कोई भी हो, लेकिन रिसर्च वर्क अगर पाकिस्तान में भी आपकी अगर रिसर्च तगड़ी है, अच्छी रिसर्च पे कमांड है, आपने 2-3 पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो मैं देखता हूँ कि आपके जॉब कैसे नहीं लगती। लेकिन ये रोला जिसे कहते हैं ना, ये है कि हमारे पास ये इस चीज़ की कमी है। तो इस वजह से बैंक स्टेटमेंट आनिया मुमताज़ ने किया था कि बैंक स्टेटमेंट जो है इसका ज़रूरी है या नहीं हो ज़रूरी। इसके साथ मेरी पुरानी पहचान है बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो ये है कि लास्ट टाइम मेरे साथ इसी तरह का कुछ सीन हुआ था। और ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो बैंक स्टेटमेंट कितनी डिमांड करती हैं। CSE स्कॉलरशिप पे भी अगर करें तो डिमांड करती है या नहीं करती। भाई पहली बात सुन ले, CSE स्कॉलरशिप जब मिलती है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आप 1 रुपया भी जेब में ना लेके जाएं, सिर्फ टिकट के पैसे लेके जाएं और अपने सिर्फ उतने खाने के भी लेके जाएं वहाँ पे कि भाई आपका महीना निकल जाए, उसके बाद स्टाइपेंड मिल जाए, फिर एंजॉय करें। 10-15 दिन बाद स्टाइपेंड मिल जाता है, वो कोई स्टाइपेंड मिल जाता है। तो वो बैंक स्टेटमेंट CSE की स्कॉलरशिप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए लाजमी है। क्योंकि लास्ट टाइम जिससे मैंने कह रहा था मेरी पहचान है इस बैंक स्टेटमेंट के साथ, लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो इस पे एक मुकम्मल स्टोरी बनती है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी उसने जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हैं या वो सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो ये अभी बताने बैठ जाए तो फिर जो यूज़र ये नहीं देखना चाह रहे फिर वो डिस्टर्ब होंगे। तो इसमें कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, वो जो देखना चाहेगा वो खुद देख लीजिएगा कि स्टोरी थी क्या। और उज़ैर अहमद ने क्वेश्चन किया था कि माइक कौन सा लगा है ये वाला। तो माइक ये नॉर्मल सा माइक है। मुझे शौक है अलबत्ता माइक लेने का, तो मेरे पास 5-6 पड़े। मैं चाइना में जब था तो हर वीक जो मुझे अच्छा लगता था मैं मंगवा लेता था। अच्छा, इसके बाद हुआई यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है। किसी लड़के का क्वेश्चन था लेकिन मैं नाम लिखना भूल गया। अब मसला ये है कि जैसे ही हुआई यूनिवर्सिटी का पोर्टल आप करते हैं, पोर्टल मतलब फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसी वक्त फ़ौरन आ जाता है कि फ़ी पे करें। लास्ट टाइम ऐसा सीन नहीं था। तो फ़ी पे का ऐसे है कि जहाँ तक मैंने वो किया है, बहुत से लड़के पूछ रहे हैं कि पैसे फ़ी पे कैसे करनी है। तो ये वही कि बैंक के साथ आपका अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, ICBC बैंक के साथ, या अली पे जो है, अली पे के थ्रू, अली पे इंटरनेशनल है आई थिंक। तो अली पे का अगर अकाउंट बना हुआ है, वो किसी बैंक के साथ कनेक्ट है, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वो पे जब करेंगे उनको वो इस जो अकाउंट यूनिवर्सिटी ने बताया होता है, तो उसमें जैसे ही पे करेंगे उसकी रिसिप्ट जो होगी उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर दें। इस तरीके से हो सकता है। या फिर अगर आपका कोई चाइना में दोस्त है, वो उससे कहें कि भाई ऐसा ऐसा सीन है तो पे कर दे, तो वो पे कर सकता है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन अभी तक रह गया है किसी भी हवाले से, तो वो सारी क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। कमेंट कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।